अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग फॉर्म को डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे फोकस कर लें। फॉर्म को डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने एक सिंपल सा फॉर्म बनाने के लिए मैंने बताया था, आप लोगों ने फिर बनाया भी था, उसे कॉन्टेस्ट जीत गए थे। अब सर फॉर्म में इमेजेस वगैरह हमें ऐड करना है, वो किस तरह करें? तो आपने देखा होगा ना कि तस्वीरें होती हैं लाइक फेसबुक में, इसमें तमाम तर चीज़ों में। इसके लिए मैं भी क्या करता हूँ, एक अलग फोल्डर बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल पर्पस के लिए, और ये दिखाने के लिए आप मल्टीपल फाइल इंडेक्स के बाद मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना, मैं क्या करूँगा एग्जैक्टली, ठीक है। मेरे पास बॉयलर प्लेट कोड बन के आ गया। अच्छा, इसे बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं क्या? बॉयलर मुर्गी नहीं, बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट मतलब बॉयलर से मुराद क्या है, एक ऑलरेडी बनी बनाई वो चीज़। इसको आप किसी शॉर्ट की से आप इसको एक्सेस कर सकें। शॉर्ट की ना हमारे पास, अब ये इसको लिखने बैठते तो आप कितना लंबा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो ये एक बॉयलर प्लेट कोड एक शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास। अरे यार, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? हाँ स्टार्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए। तो हमारे पास HTML में एक टैग है IMG के नाम से। किस नाम से? IMG के नाम से। अच्छा, अब मैं जैसे इसमें एंटर करूँगा तो इसमें मेरे पास दो चीज़ें आ गई, एक क्या SRC और दूसरा क्या ALT। SRC का मतलब होता है सोर्स, मतलब आपकी जो इमेज है वो किस जगह पे पड़ी हुई है। अब जैसे मैं कोई भी इमेज क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ और कोई भी इमेज लाइक मैं इमेजेस के पिक्चर्स के इसमें आ जाता हूँ, ये मैं एक उठा लेता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अपने फोल्डर में लेकर आ जाता हूँ जो मेरी HTML की फाइल है, और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ मैं। अब जैसे ये है, मैं आया इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ सिंपली, ये आ गया मेरे यहाँ पर। अब मैं अगर फाइल पे भी अगर आपको दिखाऊंगा ना, जो फोल्डर होगा मैं, वहाँ पर भी ये पर्टिकुलर फोल्डर जो है आया हुआ होगा, जो आपका जो आपने फोल्डर बनाया था ना, ये किस नाम से, वॉइस डेव पे राइट नाउ हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये पर्टिकुलर इमेज आ जाएगी। सर आप बता रहे थे सोर्स के बारे में, तो सोर्स क्या बताया मैंने आपको, बताना है कि आपकी तस्वीर कहाँ रखी हुई है। आप जैसे है ना, आपसे अगर आपसे कोई सवाल करता है, तो जैसे मेरा मोबाइल का है, तो आप बता देना कि भाई फला जगह पे रखी हुई है। तो इसी तरह से ये समझ लें, इमेज आपको दे दिया, अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इमेज को कहाँ से लेना है। मैं क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ यहाँ पे मेरे पास राइट नाउ क्या यहाँ पे। अच्छा, आप दो तरीके, आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन एक एफिशिएंट तरीका समझ लें। मैं क्या करूँगा, सिंपली इस इमेज पे आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और कॉपी पाथ करूँगा, ठीक है। राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करना है और मैं सिंपली आ जाऊँगा। कॉपी पाथ का मतलब क्या है, जहाँ पे वो होगा, पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो मुझे इसका रास्ता ही चाहिए, कहाँ पे है रखा हुआ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा। अब अगर मैं जाऊँगा तो मेरे पास वहाँ पे इमेज आ जानी चाहिए, तो मैं इसको इमेजेस से हटा के क्या कर दूँगा, वो हाथ से हटा के इमेजेस है, इमेज है, कैन नॉट फाइंड द डायरेक्ट इमेजेस है। मैं लोग क्या करिए, आप लोग गलत बता दे रही हैं। इमेजेस अच्छा नहीं आया, की वजह ये है ऑटो सेव हटा हुआ है। अच्छा, अब भी नहीं आया, इसकी वजह क्या है, ये उठा गलत जगह से है, हालांकि इमेज कहीं और रखी हुई है। मैं करता हूँ स्लैश, इस तरह से भी आप डायरेक्ट उठा सकते हैं। अब अगर मैं जाऊँ, ये आ गई इमेज, ठीक है। स्लैश सिर्फ सिंपली ये देगा, ये हो गया डिलीट, बिल्कुल खाली हो गया। अब ये मेरे पर्टिकुलर फोल्डर में है, ये फोल्डर में है मेरे फाइल ये, तो मैं इसको स्लैश करके मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ये बता रहा है कि स्लैश आपके इस फोल्डर में कौन कौन सी फाइल है।
यही चारों फाइल है ना सिर्फ। अब मुझे क्या चाहिए, रिमूव सैंड फूड स्ट्रैप जो भी है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और ये आ गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अब सर ये तो इतनी बड़ी इमेज आ रही है, किस तरह, अच्छा ये क्लियर हुआ ये किस तरह हुआ, इमेज का टैग क्या कर रहा है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। अब सर ये तो इतनी बड़ी आ रही है साइज, इसको किस तरह हम छोटा करेंगे बड़ा करेंगे। तो ये देख रहे हो, ये बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल बाहर जा रहा है, हमारे आंखों से भी बड़ा समंदर हो रहा है। तो अब क्या करना है, इसे समंदर को हमें छोटा करना है। मैं क्या करूँगा, दो किस्म के हमारे पास एंटिटीज़ होते हैं। एक होता है हाइट, जिसे हम चौड़ाई कहते हैं। अब रूम का भी यही होता है ना, चौड़ाई और लंबाई जिसको कहते हैं, इसको उर्दू में इंग्लिश में हम हाइट और विड्थ कहते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँ विड्थ और इसको सेलेक्ट कर लूँ 100, छोटा हो गया। क्या मतलब हुआ, इस पिक्चर की विड्थ को कितना कर दो, 100 कर दो। तो अब क्या सर ज़रूरी थोड़ी 100 करें, मैं 1000 चाह रहा हूँ, 1000 हो जाएगा। मैं 500 चाह रहा हूँ, 500 हो जाएगा। सर ये तो सिर्फ आप विड्थ का बता रहे हैं, हाइट का भी बताएं तो कुछ नहीं करना है। जिस तरह विड्थ है उसी तरह हाइट हो जाएगा, ठीक है। हाइट में कर देता हूँ, लेट सपोज हाइट को मैं कर देता हूँ 400, ठीक है। अब विड्थ मैं बढ़ा भी सकता हूँ, 700 कर दिया, बड़ी हो गई। हाइट को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको अपने कंटेंट के हिसाब से इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। क्लियर यहाँ तक कि किस तरह हुआ, किस तरह इमेज आई और तमाम तर चीज़ें। दोबारा बता दूँ। अब जैसे ही मैंने क्या किया, सबसे पहले इमेज को अपने फोल्डर में ऐड किया या कॉपी किया, जो भी किया। आपको ऐड करना है सिंपली इस पर्टिकुलर जहाँ पे आप जो वेब के लिए यूज़ करें फोल्डर, उसमें आपको इमेजेस को क्या करना है, कॉपी करना है या लेकर आना है। लेकर आ गए आप। अब क्या करेंगे, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, मैं करता हूँ स्लैश, ठीक है। आप लोगों के पास लैपटॉप तो है, इसमें करें, लैपटॉप रखने के लिए थोड़ी लेकर आए। नहीं, वो नोटिफिकेशन नहीं छोड़ता। करें, जल्दी से करें।
ठीक है, अब इसकी हाइट विड्थ को आगे पीछे करके कर लियो, आगे बढ़े। ठीक है, अब क्या करते हैं, इमेज का हम लोगों ने देख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो हम लोगों ने फॉर्म जो बनाया था ना, जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे और वो काम नहीं हो रहा, जैसे हम फॉर्म के उस पर बटन पे क्लिक करें तो हम कहाँ आ जाए, एक न्यू पेज पे आ जाए। ये काम हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, बट वो मैंने बताया था कि वो किसी और के थ्रू होगा, तो वो किससे होगा वो आप देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी होता है और इस तरह सिंपली भी कर सकते हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, किसी बटन पे कोई बंदा क्लिक करता है और दूसरे पेज पे आ जाता है, ऐसा होता है या नहीं होता है? वो कैसा होता है, एक हमारे पास टैग होता है ए, इसका ए का टैग होता है, ठीक है। उसमें हमें क्या करना होता है, उस लिंक को पास कर देना होता है जिस पे अगर कोई यूज़र क्लिक करे तो उस पर्टिकुलर लिंक पर चले जाए। अभी जैसे मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही कोई सबमिट नाउ पे क्लिक करे तो कहाँ चले जाए, hamath.html, ठीक है। जैसे ही कोई कहाँ पे क्लिक करे, सबमिट नाउ के बटन पे कहाँ पर आ जाए, hamath.html में आ जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको क्या करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सबमिट नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ और मैं कहाँ आ गया, hamath.html में आ गया। तो अब अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे ही कोई यूज़र फॉर्म फिल करे और जैसे ही सबमिट नाउ के बटन पे क्लिक करे तो कहाँ आ जाए। अच्छा, एक चीज़ गौर करने की है, जो मेरी भी गलती, जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं। अब जैसे ही मैंने फॉर्म वगैरह कुछ भी फिल नहीं किया और जैसे ही मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, तो अब क्या होता है, ऐसा पॉसिबल, एग्जैक्टली। तो अब क्या होता है हमारे पास, आपको यहाँ पे ये सारे इनपुट आप लोगों ने देख लिए थे, वीक का है, यूआरएल, इवन के यूआरएल का भी है हमारे पास, टाइप यूआरएल। कोई इसमें लिंक पास कर सकता है। आप जैसे ना बहुत सारे वेबसाइट्स में होता है कि उसमें लिंक रखे हुए होते हैं, जैसे व्हाट्सएप चैट का लिंक होता है, इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप्स का लिंक होता है। उसकी भी एक अलग क्या है हमारे पास, टाइप है। जैसे टाइप बटन की एक टाइप है, इसी तरह यूआरएल की भी हमारे पास क्या है, एक टाइप है।
और इसी तरह बटन देख लिया था, चेक बॉक्स भी देख लिया था, और कलर ये क्या है, अच्छा कलर, अब जैसे कलर बॉक्स वगैरह जैसे आप लोगों ने देखे होंगे उसका भी एक इनपुट टाइप है। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, हिडन माउस चीज़ें, पासवर्ड भी देख लिया था। प्लेस होल्डर कैसे आएगा? सिंपली आपको जाना है यहाँ पर, अब जैसे ये इमेज है, href है, अच्छा हाँ ये भी वही है ना, ये फॉर्म में तो काम कर रहे हैं हम, फॉर्म ही है ना ये index.html। अब जैसे ये मैं इसकी टाइप को क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट कर दिया, और प्लेस होल्डर आप कह रही हैं तो कुछ नहीं करना है, सिंपली प्लेस होल्डर सर्च करना है। अब यहाँ पे अंदर दे दें इंटर योर नेम और XYZ, आ गया। अभी कलर बॉक्स आपके पास आ गए सारे। अब ये देखो ना, अक्सर वेबसाइट्स में आते हैं कलर को चूज़ करें, उससे फिर आपको जो भी काम करना है, जैसे मल्टीपल टाइम्स होता है, तो ये भी क्या है, एक टाइप का हमारे पास इनपुट है। तो HTML में भी इसकी एक पूरी समझ ले ऑटोमेटिकली बनी हुई चीज़ है। लोकल डेट, ईमेल भी पता चल गया है, फाइल्स, हिडन। अच्छा हिडन में क्या होता है, ये अक्सर आपको जब ऐसे काम करवाने पड़ते हैं जिसका फ्रंट एंड में कोई चीज़ शो ना हो। इनपुट आप दे रहे हो, जैसे आपकी सीरियल नंबर है, आप फॉर्म आप जब भी बनाते हैं तो क्या होता है, सीरियल नंबर बनता है एक पर्टिकुलर डेटाबेस में। आपने देखा होगा ना कि आपने फॉर्म फिल किया, उस वक्त तो पता नहीं चलता कि आपका सीरियल नंबर क्या है। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो PDF के फॉर्म में जब आपको आपका डेटा इनपुट मिलता है तो उसमें क्या होता है, सीरियल नंबर होता है। तो ये कुछ टाइप उसमें हिडन रखा जाता है कि यूज़र जैसे इनपुट करे वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जनरेट करते हैं। अब यूज़र को तो नहीं पता ना कि कौन से सीरियल नंबर चल रहा होता है। इसकी मिसाल यूँ ले लें, आप जैसे दवाई लेने जाते हैं तो जो कंपाउंडर होता है वो आपको सीरियल नंबर आइडेंटिफायर, जिसका हम टोकन कहते हैं, वो देता है। हमें खुद तो नहीं, हम अगर ऐसा हो तो हम सबसे पहला नंबर वाला टोकन लेके बैठ जाए। तो सीरियल नंबर जब हमें डिफाइन करते हो तो इसके लिए हमें हिडन रखना पड़ता है। तो अब जैसे इसको मैं दिखाऊँ अगर फ्रंट एंड पे, तो ये फ्रंट एंड में हुआ शो नहीं हुआ ना, हालांकि इनपुट टाइप है। ये हमारे पास सारे बटन भी आ रहे हैं, ये हमारे पास कलर इनपुट भी आ रहा है, तमाम तरह आ रहे हैं, लेकिन ये जो हिडन वाला है ना वो शो नहीं हो रहा है। तो ये एक छोटा सा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इनपुट टाइप का, क्योंकि फॉर्म में अक्सर सीरियल नंबर्स के ही थ्रू जनरेट हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब मैं क्या करता हूँ, इनपुट सारे देख लिए हम लोगों ने। अच्छा अब थोड़ा सा बुक को देख लेते, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। बुक को भी मैं कह रहा था कि साथ साथ लेकर चल रहा है। तो बुक को मैंने किस फोल्डर में रखा है पता है आप लोगों को? बुक को कहाँ रखा हुआ है बताया मैंने? अरे यार लास्ट टाइम कहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था बुक को, याद है? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो स्ट्रक्चर हो गया था, टेक्स्ट भी हो गया था आई थिंक। ये नहीं हुआ था।
ये हो गया था हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, ये तमाम तो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। लिंक्स पे आ जाते, लिस्ट पे आ जाते हैं। लिस्ट क्या कह रहे हैं? नंबर्ड लिस्ट, बुलेट लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं? देयर आर द लॉट्स ऑफ ओकेजन। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ ओकेजन वेयर वी नीड द एचटीएमएल टू प्रोवाइड अस डिफरेंट। 3 किस्म के ये लिस्ट है। ये याद रखने की चीज़ है कि 3 किस्म के हमारे पास क्या है, लिख लें इसको। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड और डेफिनेशन लिस्ट। भेज, हाँ ये अभी वो सेम हुए हुए वही कंटेंट बता रहे जो बॉयज़ को। हाँ भेज, हाँ नहीं अभी भेज देना। चलें ठीक है। लिख लिया? बताए ना यार। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ये लिख ले 3 किस्म के होता है बस, इसको और कुछ नहीं करना। तो ये आपको 3 किस्म के बता रहा है। ऑर्डर्ड लिस्ट जो आप ऑर्डर्ड के फॉर्म में लिखें। दूसरा क्या था? अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड के फॉर्म में ऑर्डर कर दिया। अब वो एक हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट डिफाइन कर दिया सब। आगे हम ये देखेंगे किस तरह लिखें। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर कोड को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको कहाँ पे लाता हूँ, इमेजेस के इसमें, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और अपने लाइव सर्वर पे देखता हूँ कि क्या फ़र्क आया। ये रहा। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे मैंने बताया। अब जैसे कोड को भी देख लें हम। अच्छा मैं इसको थोड़ा बताता हूँ, कॉपी पेस्ट करने में आप लोगों को चीज़ें समझ में। OL का मतलब क्या है हमारे पास, ऑर्डर्ड लिस्ट, और LI का मतलब क्या है, लिस्ट। ठीक है, ये भी लिख लें कि OL का मतलब HTML में हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जितने भी लिस्ट बनेंगे वो क्या होंगे, ऑर्डर्ड वाइज होंगे। अब मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर भी दूँ, लाइक मैं इसको क्या, कॉपी पेस्ट पेस्ट, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑटो इंक्रीमेंट हो रहे हैं। मुझे इसमें ये नहीं लिखना पड़ रहा है कि 1 2 2 2 3 2, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। इसी के बरक्स मैं OL की जगह क्या कर दूँ, UL कर दूँ। क्या कर दूँ, UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं आ जाऊँ यहाँ पर, तो वो क्या हो गया, बुलेट के फॉर्म में, मतलब तो इसकी ऑर्डर नहीं है। इसमें पता चल रहा है कि कौन पहले कौन बाद में। लेकिन इसी के बरक्स जब मैं यहाँ पे OL कर रहा था, तो ये एक सीक्वेंस बता रहा था कि फर्स्ट पे क्या है, चॉप पोटैटोज इनटू क्वार्टर्स और सिमर्स इन सॉल्ट वाटर, ये तमाम तर चीज़ें। ये हमारे पास क्या था, लिस्ट की फॉर्म में था। क्लियर। और LI मैंने बता दिया, UL का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट और LI का मतलब नंबर ऑफ लिस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर आइटम। ये ना ये अच्छा, OL के अंदर हमेशा मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ही हम लिस्ट बनाते हैं ना। जैसे लिस्ट आपको बनानी है, आप एक पेज लेते हैं, वो क्या है, ऑर्डर्ड। समझ, एक छोटी अजीब सी मिसाल है कि एक लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या सीक्वेंस देना पड़ता है, तो वो क्या है, आप ऑर्डर दे रहे होते हैं। लेकिन HTML में क्या होता है, आप उस पर्टिकुलर टैग के अंदर काम करते हो और फिर लिस्ट बनाते हो। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आया, और LI का टैग क्या बता रहा है, आपको क्या करना है, लिस्टिंग करनी है। तो आप जितने नंबर ऑफ टाइम लिस्टिंग करो, कोई भी इशू नहीं है। अच्छा ये कौन सा लिस्ट है,
ठीक है, क्योंकि क्यों अनऑर्डर्ड लिस्ट है? सीक्वेंस में नहीं है और किस फॉर्म में हमारे पास? बुलेट के फॉर्म में, ठीक है। अब DL क्या है हमारे पास? डेफिनेशन लिस्ट। इसको भी क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अब लिखूंगा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम। अब मैं आ गया, हमारे पास क्या बता रहे हैं? डेफिनेशन। हमने क्या डिस्कस किया कि क्या है हमारे पास? डेफिनेशन लिस्ट क्या करेगा? किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को हमें क्या करना होता है? डिफाइन करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? डेफिनेशन लिस्ट। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे? डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हम रखते हैं। ये हमारे पास क्या? डेफिनेशन लिस्ट। मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ये आप समझ लें क्या है? डेफिनेशन आपको लिस्टिंग करनी है मल्टीपल डेफिनेशंस की। आपने नोट्स में देखा होगा कि क्या होता है? एक लिस्टिंग प्रॉपर हो रही है। जैसे 14 निकात है, उसमें सबसे पहले किसकी हेडिंग लगती है? कायदे आज़म के 14 निकात, फिर उसके बाद पूरे 14 निकात हमारे पास आ जाते हैं। तो 14 निकात की जो डेफिनेशन है ना, वो क्या है? बता रही होती है कि हमें क्या करना है? 14 निकात लिखना है। वो मतलब डेफिनेशन को लिस्टिंग करने का मेन बेसिकली काम है। DT क्या है? डेफिनेशन टर्म है। मतलब पहला आइन क्या था? आइंदा आइन वफाकी दर्जगाहों, जिसमें सुबह को ज़्यादा ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। तो ये क्या है? एक हेडिंग हो गया। फिर दूसरा तमाम दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए, ठीक है। वो तो सबको याद है, सिंध को मुंबई से अलग करके है। तो इसी तरीके से क्या है? तमाम दर ये हेडिंग, मतलब सिंध को मुंबई से अलहदा कर देना, ये एक हेडिंग हो गया। फिर हम इसमें क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं। डी हमारे पास क्या है? डेफिनेशन, जो आपके पर्टिकुलर डेफिनेशन जो आपको डिफाइन करनी है। एक हेडिंग जैसे होगी ना, वफाकी दर्जगाह एक हाइन है, हेडिंग है। मिक्स हो रहा है क्या थोड़ा सा? अब देखिए सिंपली, मुझे आई फील कि ऐसा हो रहा है। तो लिस्टिंग आपने कर दी, आपने क्या किया? उसको डिफाइन किया, मतलब लिस्टिंग कर दी आपने। 14 निकात आपको लिखना है, ठीक है। उसमें आपने सबसे पहले क्या लगाया? हेडिंग 14 निकात के। आपने टर्म बता दिया कि उसमें आपको क्या करना है? 14 निकात लिखना है। तो ये समझ ले डेफिनेशन है। उसके अंदर आपने जो डिफाइन किया कि कायदे-ए-आज़म के 14 निकात मंदरजा झेल है, तो ये आपने लिख दिया। ये डेफिनेशन क्या है? पूरी डिफाइन कर दिया आपने, ठीक है। अब सेकेंड हेडिंग आप करेंगे तो दोबारा क्या करेंगे? आप DL की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी उस लिस्ट में। आपको क्या चाहिए? DT की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें डेफिनेशन टर्म को आपको डिफाइन करना है। तो पहला जो भी है, मतलब आई नंबर 1 जैसे वाक़ई दर्ज का जो भी डेफिनेशन है, जैसे हमारी मेन हेडिंग जो है वो DL है, बाकी जो सब हेडिंग होती है वो सारी DL बेसिकली लिस्ट करने के लिए। और ये हमारे पास हेडिंग है और ये हमारे पास पैराग्राफ है इन केस ऑफ थिंकिंग, ठीक है। इस तरह से भी देख ले, जैसे DL है हमारे पास लिस्टिंग है, ये हमारे पास हेडिंग है और ये पैराग्राफ है, ये समझ सकते हैं। लेकिन मैं उस वे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पैराग्राफ का अलग काम है और इस पर्टिकुलर वर्क का अलग काम है। मैं चाहता तो उसी से बता सकता था, लेकिन आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है वो पॉइंट, इस वजह से मैं इससे बता रहा हूँ कि हेडिंग और पैराग्राफ। लेकिन ये हेडिंग और पैराग्राफ नहीं है, ये डेफिनेशन टर्म है और ये पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये आपका आ गया। अब हेडिंग में क्या होता था? बहुत ज़्यादा बोल्ड होता था और ये गैप भी नहीं होता था। इस तरह से आपको क्या दोनों में डिफरेंस लग रहा है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। तो इस वजह से मैं हेडिंग और पैराग्राफ से बताता तो थोड़ा सा चीज़ें आप लोगों के कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी कि आप किसी भी लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर भी लिस्ट होती है मौजूद। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, सब लिस्ट जिसे कहते हैं, या नेस्टेड लिस्ट आप कह सकते हैं। नेस्टेड का मतलब पता है ना? एक के अंदर एक का होना। मतलब एक घर है, मतलब उसके अंदर भी बहुत सारे, मतलब यानी कि औरंगी टाउन एक टाउन है, उसके अंदर एक हमारे पास क्या मुख्तलिफ हमारे पास स्टेट्स हैं। तो ये क्या है? एक के अंदर एक का होना। तो कंप्यूटर के वे में हम इसको क्या कहते हैं? नेस्टेड कहते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, बल्कि इसको मैं क्या करता हूँ, अभी बिल्कुल मेरा लिखने का मूड नहीं हो रहा है, मैं भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि मैं कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में सिर्फ आगे भगा रहा हूँ। चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कुछ भी इन चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम हो अभी आप पूछ सकते हो। क्लियर है? एक बार और देख लें, फिर इसको मैं समझाता हूँ। क्लियर है तीनों भैया आप लोगों को? क्लियर है? अब मैं क्या बता रहा था कि लिस्ट के अंदर भी हमारे पास लिस्ट होती है, तो उसको किस तरह करेंगे। अब आप देख सकते हो UL क्या है?
अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी क्या है, एक और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो मतलब क्या हुआ, टाउन के अंदर एक और एक टाउन, यही हुआ ना मतलब। अब मैं ऑर्डर्ड लिस्ट है तो मैं इसको अपनी मर्जी से अनऑर्डर्ड ऑर्डर वो भी कर सकता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट भी कर सकता हूँ, कोई मुझे रोक थोड़ी सकता। अब अगर मैं पेज पे जाऊँ, एक ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऐसा ही है बिल्कुल। एक मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन कर दिया। सर क्या इसको भी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता। अब आए पेज पर और ये लिस्टिंग हो गई। समझ में आया किस तरह हुआ? LI स्टैंड फॉर लिस्ट, OL स्टैंड फॉर और UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर है मतलब? ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और या बल्कि क्लोज करें। अच्छा, ये वही जो चीज़ हम लोग ऊपर देख कर आए थे, क्लियर है ना? ये किस तरह आया, ये क्या है, डेफिनेशन क्या है, लिस्ट है, लेकिन ये क्या है, डेफिनेशन कौन से टैग का है? डेफिनेशन टर्म है ना भाई, DT है, डेफिनेशन टर्म है, और DD मतलब डेफिनेशंस, ये रहा। अब ये क्या है हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास UL अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इस तरीके से ये समझिए, हेडिंग है, उसके अंदर OL है, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट है। वही इसी चीज़ को पीछे जो था उसको थोड़ा सा इसने अब ये क्या कर दिया है, आई थिंक सबको कंपाइल कर दिया है। और अच्छा, ये वही चीज़ें बता दी इस तरह हो रहा है, ठीक है। वही तमाम चीज़ें हमने जो पढ़ी इसको एक जगह कर दिया। समरी अब पढ़ लेते हैं इसको। There are 3 types of ordered list। ये तो पूछने वाली बताने वाली बात ही नहीं है, लिख भी लिया आप लोगों ने। कितने किस्म के, कौन कौन से हैं? ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट यूज इन नंबर। हाँ मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट यूज इन अ नंबर। अभी आपने देखा कि वो सीक्वेंस के फॉर्म में आता है, नंबर 1 2 3 4 अप टू जितने भी नंबर्स लिस्ट है उतनी नंबर। अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज बुलेट्स, मतलब जो गोल दायरा जो है वो यूज़ करता है। डेफिनेशन लिस्ट आर यूज डिफाइन टर्मिनोलॉजी, पता है डिफाइन करना, मैं जैसे 14 नहीं कहा तो डिफाइन करना, तो DD के फॉर्म में मैं उसको लिख सकता हूँ और पूरी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकता हूँ। लिस्ट नेस्टेड वन टू अनदर। अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई हम लोगों ने, नेस्टेड लिस्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। चैप्टर 3 तक हो गया है और बहुत सारी चीज़ें, लिंक की भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर अप करनी है। ठीक है, वाइंड अप करते हैं। हाँ रुक जाओ भाई, रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है, वाइंड अप करें जल्दी से जल्दी से जल्दी से।
अच्छा, तो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, फॉर्म देख लिया था हम लोगों ने। ये रहा, ये कहाँ गया, ये फॉर्म था। आई थिंक ऑलरेडी लाइव सर्वर चल रहा। यही था, मतलब इसमें अभी थोड़े चेंजेस किए। अब ये मैं पूरा रिमूव कर दूँ, गुड टाइप पासवर्ड कर दूँ। यही था ना फॉर्म, अब BR लगा दूँ बीच में। यही था, क्या बता रहे, इंसर्ट इनटू, और ये तमाम चीज़ें यहाँ तक का तो क्लियर था ना। फिर तुम लोगों ने फॉर्म बना भी तो दिया था यार, क्लियर है ना, मतलब कोई सवाल तो नहीं है ना। हाँ, वो देख लेते हैं वो किस तरह होगी, वो आज बता दिया लड़कियों को। सर उसमें भी वही पॉइंट में आता है, जैसे कि वो डेट वाले पॉइंट में ना उसका कैलेंडर बन के आ जा रहा था, सिंपल डेट आ रही थी ना उसपे। अब कैलेंडर बन, मैं बता दे रहा हूँ किस तरह हुआ। जैसे मैं इनपुट डेट टाइम, डेट था वो, ठीक है। अब मैं आया पेज पे, ये आ गया कैलेंडर बन के ना, कुछ भी सेलेक्ट करो, आ गया। अच्छा, इनपुट डेट टाइम इसका कोड है। हाँ, डेट है, इनपुट डेट टाइम ही डेट है। ये रहा, ये देखो, ये रहा डेट, ठीक है। इनपुट सेट करोगे वो आ जाएगा। हाँ, सिंपली आ जाएगा। अब मैं क्या करता है, यहाँ पे BR लगा देता हूँ, लाइन ब्रेक हो जाएगा, सही है। और अब मैं क्या बता रहा था लास्ट टाइम, अगर एक बटन बनाऊँ और उस बटन पे अगर कोई भी क्लिक करे तो कहाँ चले जाए, किसी दूसरे पेज पे चले जाए। इसके लिए हमें एक टैग आता है A, जिसको हम एंकर का टैग कहते हैं। कौन सा टैग, एंकर का टैग, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, A से। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे क्या बोल रहा है, href का मतलब होता है कोई लिंक दो जहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर जाना हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्लैश दबाता हूँ। अच्छा, ये भी बता दूँ, अब मुझे तस्वीर को, लेट सपोज मुझे कोई अगर उस पर क्लिक करे तो किसी दूसरे HTML के पेज पे चले जाए। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई इस बटन में, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट नाउ, और अगर जो भी सबमिट नाउ के बटन पे क्लिक करे वो हमार.html के पेज पे चले जाए। वो किस तरह करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी इस फोल्डर में हमार.html है, मैं स्लैश दबाऊंगा। मुझे सजेशन दे दिया कि हाँ भाई आपके इसमें हमार.html है, मैं सिंपली एंटर क्लिक करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा index.html में और चेक करूँगा कि आया ये चल रहा है या नहीं है। तो मैं अगर इस पर, मुझे अब क्या होना चाहिए कि इसमें अगर मैं क्लिक करूँ तो कहाँ चले जाऊँ, हमार.html में आ गया। ये रहा हमार.html। अब फॉर्म में तुम लोग क्या कर सकते हो कि अगर जो भी यूज़र फॉर्म फिल करे तो उसको क्या मैसेज मिल जाए, थैंक यू योर मैसेज इज़ सबमिटेड। इस तरह का क्या मिल जाए, एक मैसेज मिल जाए। तो ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। इमेजेस का देख लिया था हम लोगों ने, इमेज हम किस तरह ऐड करते हैं, नहीं देखे थे, हाँ ये इसको पता है सही। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे चाहिए इमेज ऐड करना, ठीक है। अब मेरे इस पर्टिकुलर फोल्डर में तो पहले इमेज नहीं था, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इमेज को लेकर आना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई भी है, मैं क्रिकेट के जो मेरे पास वो है ना, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ अपने इस फोल्डर में। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, जो चाहे तुम कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। बस यहाँ पे शो होना चाहिए जो तुम काम कर रहे हो, जो तुम फोल्डर लेकर आए हो। अब मैं index.html में आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, फॉर्म के साथ साथ एक इमेज भी हो। मैं क्या करूँगा, img लिखा, और अब मुझे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, src का मतलब होता है क्या, सोर्स। सोर्स का मतलब समझते हो ना, सोर्स वो नहीं जो पेपर में लगवाते हो, वो वाला सोर्स नहीं है। ये सोर्स पूछ रहे कि कहाँ पे आपका फोल्डर रखा हुआ है, ठीक है। अब तुमको बताने के आपका फोल्डर कहाँ रखा हुआ है, तो मैंने जहाँ से सिंपल href में दिया, यहाँ पे भी दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, हाँ सिंपल मैं स्लैश दिया,
अब मुझे बता रहे कि भाई कौन सा उठाना है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई इमेज download.png में उठा लो। इमेज तो है ना, ये दोनों इमेज ही है। तुम्हें क्या बताया दिया, download.png को उठा लो। अब ये इमेज मुझे कहाँ पे शो होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर आ गया ये रहा, यही इमेज है। हाँ क्रिकेट लिखा हुआ है। इमेज चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अब मैं